हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के ठाकुर फ्रॉम ईसीसी दिल्ली इंस्टीट्यूट। आज डियर स्टूडेंट आपके लिए इस वीडियो के थ्रू मैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने वाला हूं एंड दिस टॉपिक इज बेसिकली अ टॉपिक फ्रॉम चैप्टर रिफ्रैक्शन। सो ये टॉपिक होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्या क्या लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका क्या फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके जो कुछ फॉर्मूले हैं उसको लर्न करेंगे। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमेना, लाइक अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा लाइट जाएगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, या अगर डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। ये कैसे हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लॉजिक से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू ये एक्सप्लेन करेंगे कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और मटेरियली डेंसर मीडियम, क्या दोनों, अगर मटेरियली डेंसर है तो क्या वो ऑप्टिकली डेंसर भी होगा, ऐसा मैंडेटरी है क्या, या ये मैंडेटरी नहीं है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। और लास्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसको भी एक बार हम देखेंगे और हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाटएवर कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट हम लर्न अंडरस्टैंड करने वाले हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो सबसे पहले स्टूडेंट आपको समझना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में RI भी बोलते हैं, कई बार इसको RI बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि शॉर्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को RI बोलते हैं, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू होती है और एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मीडिया क्या है, प्लूरल ऑफ मीडियम, तो दो मीडियम के लिए हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है। मतलब किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। जब हम बोलते हैं कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, इट मींस वो उसका बेसिकली एयर के रिस्पेक्ट में है या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। इसके अलावा हम कई बार एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और वो दूसरा मीडियम अदर देन एयर हो सकता है। सो हमेशा टू मीडिया के रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, और ये एक इंडेक्स है, मतलब इसकी एक वैल्यू होती है, इसकी एक वैल्यू होती है, आगे हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टूडेंट हम डिनोट करते हैं एन से, या कई बार एक और सिंबल है जो क्लास 10 में नहीं बताते हैं, बुक में नहीं होता, बट अभी आपको मैं बता रहा हूं, ये आगे इसको यूज करते हैं, दिस कॉल्ड म्यू। ये सिंबल जो है ना, ये बेसिकली म्यू सिंबल है, इसको बोलते हैं म्यू। तो कई बार इस म्यू से भी डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज हम इसको एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, राइट। नाउ कमिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। सो स्टूडेंट आपको इसके लिए सबसे पहले रिफ्रैक्शन समझना होगा। रिफ्रैक्शन सबको पता होना चाहिए, सबको पता होगा भी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो बेसिकली मीडियम चेंज होने की वजह से वो अपना पाथ बदल लेती है, पाथ से डेविएट हो जाती है, और दिस फेनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और इसी रिफ्रैक्शन को अगर हम रे डायग्राम से अंडरस्टैंड करें तो ये मान लो एक मीडियम का इंटरफेस है, दो मीडिया का इंटरफेस है, इससे ऊपर मीडियम 1 है, लेट्स से इससे ऊपर मीडियम 1 है और इसके नीचे मीडियम 2 है। तो अगर मैं रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करूं, जो अभी मैंने आपको बताया उसको रे डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, तो जब मीडियम 1 से एक लाइट ऑब्लिक्वली इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, राइट, तो ये बेसिकली अपने इस डॉटेड पाथ पे नहीं जाएगी, बल्कि इससे बेंड हो जाएगी, इससे डेविएट हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नाउ अगर मैं यहां पे दो एंगल की बात करूं, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के इस एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, या एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, आर, राइट। सो आई और आर ये दो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो ये एक प्लेन रिफ्रैक्शन फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है, और इसमें
बेसिकली दो लॉ एप्लीकेबल होता है इस रिफ्रैक्शन में, और फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये सबको पता है। और जो सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, वहीं से बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन मिलता है या फॉर्मूला मिलता है। क्या है उसको हम जरा देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको कई बार बच्चों स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? स्नेल्स लॉ। मतलब स्नेल ने बेसिकली इस लॉ को दिया था, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि इफ रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस लाइक दिस, सो इन दिस सिनेरियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर is always constant for given pair of media 1 and medium 2 here. So constant for a given pair of media, मतलब अगर दो मीडियम आपने सेलेक्ट कर लिया और मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में जा रही है और रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उस केस में साइन आई और साइन आर जो उस दोनों के केस में होगा, ये हमेशा उस मीडियम पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट को बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जो अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं आर आई। सो अगर मैं यहां से सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फोकस करूं, सो नाउ वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली दो मीडियम के लिए होता है। और वो होता क्या है, अगर दोनों मीडियम में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है और रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, यह हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। राइट नाउ इसको थोड़ा और फर्दर एक्सटेंड करते हैं। अगर मैं फिर से वही डायग्राम बनाऊं, लाइट ऐसे आई और दिस इज योर नॉर्मल एंड लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, राइट? दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। मैंने यहां पे बोला स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि साइन आई बाई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड refractive index, is called refractive index, and this refractive index of medium 2, ये medium 2 है और ये medium 1 है। 1 से लाइट आई, 2 में रिफ्रैक्ट हुई, तो refractive index of medium 2, और अभी मैंने बताया कि किसी एक मीडियम का नहीं होता, किसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहां पे लाइट किधर से आ रही है? 1 से। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू WRT स्टैंड्स फॉर विद रेस्पेक्ट टू 1। सो ऑलवेज रिमेंबर साइन आई बाई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, राइट? तो ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, n और 2 1 ऐसे डिनोट करते हैं। इसका कैसे, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सो 1 जब भी लास्ट में जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट n12, तो इसका क्या सेंस होगा? इसका सेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सो यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइट जिस मीडियम से स्टार्ट होके जिस मीडियम में इन कर रही है और रिफ्रैक्ट हो रही है, तो साइन आई बाई साइन आर हमेशा जिस मीडियम में वो फाइनली इन कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। साइन आई बाई साइन आर ये होता है। एंड हियर इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 है, और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं कि लाइट को 2 से स्टार्ट करूं और 1 में रिफ्रैक्ट करवाऊं, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 होगा। मतलब 1 से अगर लाइट आ रही है और 2 में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 1 होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और अगर 2 से लाइट जा रही है और 1 में रिफ्रैक्ट हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा, साइन आई बाई साइन आर। और ये दोनों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मींस अगर मैं इसको आपको बताऊं
कि यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये वैसे भी आप, ये कॉमन सेंस है, बट कई बार इसको लॉ के फॉर्म में बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दो मीडियम का होता है वो बेसिकली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो करता है। मतलब एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। सो इन दिस वे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यू कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 into refractive index of 1 with respect to 2 is always 1. So you can write like this also, और ये भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और रिफ्रैक्टिव अगर साइन आई और साइन आर पता हो तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके फाइन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों ये जो आर आई होता है ना, ये आर आई बेसिकली हम ना दो टाइप में लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट आर आई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो क्या कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, अगर लाइट एयर से स्टार्ट होती है और किसी एक मीडियम में इन करके रिफ्रैक्ट होती है, तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर आएगा, राइट। और चूंकि वो विद रिस्पेक्ट टू एयर आएगा या समटाइम्स भी से वैक्यूम होगा, तो उसको हम एब्सोल्यूट आर आई बोलते हैं। मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट आर आई, और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम अदर देन एयर इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये एक मीडियम है, इसके ऊपर मान लो एयर है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, एयर से लाइट आई, और ये मान लो वाटर है, ये वाटर है, तो ऑब्वियसली यहां पे लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, राइट, लाइट रिफ्रैक्ट होगी, ये लाइट रिफ्रैक्ट होगी। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर को मैं ए से डिनोट करता हूं, वाटर को डब्ल्यू से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर मैं इसको आई बोलूं एंड लेट्स से दिस इज आर, तो ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। सो यहां पे अगर आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है, सो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड absolute refractive index of water. So now आप इसको समझ गए होंगे कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर वो उसका एब्सोल्यूट आर आई होता है। लेकिन अगर मैं रिलेटिव आर आई वाटर की बात करूं, ये तो एब्सोल्यूट आर आई हो गया वाटर का, रिलेटिव आर आई अगर मैं वाटर की बात करूं तो लेट्स से यहां पे ग्लास है और नीचे वाटर है, अब मैंने एयर की जगह ग्लास कर दिया। अब लाइट अगर ऐसे आती है ग्लास से और वाटर में इन करती है, राइट, तो मान लो ऐसे वो रिफ्रैक्ट हो रही है, तो यहां पे अगर ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहां पे भी स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा क्लास, यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एंड ये क्या हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर, राइट। तो यहां पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ही है, लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हो गया विच इज अदर देन एयर मीडियम, एंड दैट्स व्हाई दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव आर आई, राइट। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रिलेटिव आर आई हमेशा ये बताता है कि बेसिकली वो उसका किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या है, और एब्सोल्यूट आ रहा है उसका एयर के रेस्पेक्ट में बताता है, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू वन मोर फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं एब्सोल्यूट आर आई, अगर मैं आपको एब्सोल्यूट आर आई का फॉर्मूला बताऊं ऑफ एनी मीडियम,
तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। सी वैक्यूम और एयर दोनों हम सेम बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो लगभग एयर के बराबर होता है, हालांकि थोड़ा सा कम होता है एयर में, बट हम लगभग सेम लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर विच इज डिनोटेड बाय सी, एंड यू नो इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो सी अपॉन विल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके फाइन, इसको अगर मैं सिंबलाइज करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर विच इज हाउ मच, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि ये फिक्स होता है, ये स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है, और दिस इज आल्सो कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो फिक्स है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट अगर बढ़ती है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में बढ़ती है तो इसका मतलब है यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम हो जाएगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कम होगा तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा। सो आपको पता होना चाहिए कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होती है उसको हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलते हैं, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली लेसर होती है उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। सो इसका मतलब है कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो इसीलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी इसीलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो यहां से आपको याद रखना होगा कि डेंसर मीडियम का जो RI होता है ये बेसिकली ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। और रेयरर मीडियम की अगर हम बात करें, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। एंड माइंड यू, जो डेंसर मीडियम है वो कोई एक फिक्स मीडियम नहीं है, ये कंपैरेटिव मीडियम होता है। अगर हम वाटर को एयर से कंपेयर करें तो वाटर इज डेंसर देन एयर, लेकिन अगर वाटर को हम ग्लास से कंपेयर करें तो वाटर इज रेयरर देन ग्लास। तो इसीलिए ये कहना कि कोई एक मीडियम डेंसर है या रेयरर है, ऐसा नहीं है। हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? सो इन दैट सेंस, सो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर स्पीड ऑफ लाइट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो डेंसर मीडियम है और उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। अगर रेयरर मीडियम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और इसलिए उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। सो ये आपको याद रखना होगा, राइट। नाउ इससे क्या पता चला? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिंकेज, राइट। तो ये आपको याद रखना होगा। एंड बच्चों, आपको ये भी याद करना समझना होगा कि जो रिफ्रैक्शन होता है ये फिनोमेना होता क्यों है। ये बेसिकली चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन करेगी तो फर्स्ट मीडियम में उसकी स्पीड अलग है, सेकेंड मीडियम में उसकी स्पीड अचानक से चेंज होगी। तो ये जो सडन चेंज आती है लाइट की स्पीड में when light enters from one medium to another, तो इसकी वजह से, इस वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, राइट। नाउ बच्चों, आपको ये समझना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये दो जो स्पीड का ही तो रेशियो है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, स्पीड बाय स्पीड या साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई का वैसे भी कोई यूनिट नहीं है, साइन आर का भी कोई यूनिट नहीं है। तो इन दैट सेंस ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एंड ऑल्सो आपको कुछ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना होगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ऑब्वियसली क्लोज टू 1 होता है,
ये क्या होता है, क्लोज टू 1 होता है। इनफैक्ट ये 1.0003 के आसपास होता है, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये लगभग 1.33 के आसपास होता है। ये सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज समवेयर अराउंड 1.5 होता है। ग्लास की भी बहुत सारी वैरायटी है, तो यहां पे हम बेसिकली 1.5 लेते हैं। वी हैव अदर लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, कैरोसिन लगभग 1.42 के आसपास होता है। these are all not fixed value, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरी करता है। अगर आप देखो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, डायमंड का लगभग 2.46 के आसपास होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू होती है। नेचुरल डायमंड की ये जो वैल्यू है, तो यहां से आप समझ सकते हो कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें लाइट उतनी स्लो पास होगी, ठीक है, और वो उतना ज्यादा डेंसर है। नाउ यहां पे हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारा जो मीडियम है ना, वो एक मटीरियली डेंसर होता है और एक ऑप्टिकली डेंसर होता है। ये दोनों वर्ड में कंफ्यूजन होता है। हमें ये लगता है कि अगर वो मटीरियली डेंसर मीडियम है, अगर वो मटीरियली डेंसर मीडियम है तो वो ऑप्टिकली डेंसर भी होगा। और ये कंफ्यूजन इसलिए भी आता है कि हम अगर देखें वाटर, तो वाटर की डेंसिटी कम है और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए ग्लास को हम ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली एयर की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसीलिए हम वाटर को एयर के कंपैरिजन में डेंसर बोलते हैं। तो हमारे को ये लगता है कि शायद ऐसा है कि जो मटीरियली डेंसर है, मतलब जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा है, शायद वो ऑप्टिकली डेंसर भी होगा, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। बट दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस, मतलब क्योंकि कुछ ऐसे केसेस है जो बेसिकली आपको ये इसको फॉल्स डिक्लेयर करता है। जैसे ये कैरोसिन का, देखो कैरोसिन और वाटर सबको पता है कि अगर मास डेंसिटी वाइज देखें तो कैरोसिन इज लाइटर, मतलब इट इज हैविंग लेस मास डेंसिटी देन वाटर, इसीलिए तो कैरोसिन पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है, क्योंकि कैरोसिन की मास डेंसिटी कम है। इसका मतलब है कि कैरोसिन मटीरियली लेस डेंसर है कंपेयर टू वाटर। बट ऑप्टिकली देखो, ऑप्टिकली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 है और वाटर का 1.33 है। मींस कैरोसिन बेसिकली ऑप्टिकली क्या है, डेंसर है कंपेयर टू वाटर। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ऑप्टिकली जो डेंसर मीडियम है वो जरूरी नहीं है कि वो मटीरियली भी डेंसर होगा, ये चीज आपको याद रखना होगा, राइट। नाउ यहां पे कुछ और कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको मैं बोल सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये फॉर्मूला हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको मैं चाहूं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 समझ सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सो विद रिस्पेक्ट टू मतलब ये नीचे आएगा। नाउ अभी हमने पढ़ा है N2 क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था C, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये मैंने C बाय V2 ले लिया। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, इसको मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 V1। अब यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे सो इट विल बिकम C बाय V2 into V1 by C. C got cancelled, so it became V1 by V2, which I have written here. So याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सो विद रिस्पेक्ट टू जिस मीडियम के अबाउट जिसके रेस्पेक्ट में होगा उस मीडियम का स्पीड ऊपर आएगा, राइट, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सो ये याद रखना। सिमिलरली अगर मैं इसी लॉजिक को एक्सटेंड करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 करूं, तो चूंकि विद रिस्पेक्ट टू 2 आया है तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बोर्ड एग्जाम के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, वो सॉल्व करने में आपको काफी हेल्प मिलती। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चों करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और उस न्यूमेरिकल करने से पहले जरा हम एक रिफ्रैक्शन का वो कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं जो ये कहता है कि अगर लाइट, ये मान लो रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये मान लो डेंसर मीडियम है,
सो हमें ये बताया जाता है कि लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये क्या है, नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, राइट। और अगर मैं कलर चेंज करके बताऊं, अगर ये व्हाट वी से डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी लाइट, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो ये टुवर्ड्स रेयरर से डेंसर में जाने पे टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में जाने पे अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों होता है, इसको भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लर्न कर सकते हैं। हाउ, लेट्स सी। देखो, अगर हम रेयरर से डेंसर में जाते हैं, राइट, तो इसमें हम स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली C बाय V डेंसर, राइट। अब डेंसर मीडियम में और इसको अगर हम चाहे तो स्नेल्स लॉ से साइन I बाय साइन R भी बोलते हैं, राइट। नाउ डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। ये ज्यादा कब होगा, जब ये नीचे वाला कम होगा। नाउ डिनोमिनेटर कम कब होगा, साइन R कम कब होगा, जब R कम होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये R कम कब होगा, जब वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। सिमिलरली अगर हम डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर इज साइन I बाय साइन R, और रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ये कम कब होगा, जब ये ज्यादा होगा और ये ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। ये डिनोमिनेटर ज्यादा कब होगा, जब R ज्यादा होगा, और R कब ज्यादा होगा, जब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। सो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। नाउ क्लास बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसको जरा हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अब सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, कह रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। और ये बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1, सो ये कह रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है विच इज 1.5, राइट। तो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास VG निकालना है, राइट। तो अभी हमने लर्न करा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी C बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहां से बच्चों, अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है तो यू कैन इजीली फाइंड C बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G। C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸8, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है ग्लास का, 1.5। सो इसको अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर मैं यहां पे लिख के आपको अगर बताऊं, सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, राइट। इन दिस वे यू कैन सॉल्व, बिकॉज ये 1.5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये 2 × 10⁸8 हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इजी, फंडामेंटल टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ कम्स सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, राइट। सो ये वहां से फंडामेंटल से हम इसको निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 डायमंड का, और इसको मैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड ये लिख सकता हूं, राइट। तो अगर मैं यहां से देखूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम C × 1/2.42,
राइट। यहां से क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, इसका मतलब है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड होगा दैट विल बी द 1/2.42 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है उसका 1/2.42 टाइम्स, मतलब उससे कम होगा। और कितना कम होगा? 1/2.42 टाइम्स दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा। सो दिस इज अगेन अ फंडामेंटल क्वेश्चन। नाउ कम्स थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों? थर्ड कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस एंड दैट ऑफ रॉक सॉल्ट are 1.31 and 1.54 respectively. Calculate the refractive index of rock salt with respect to ice. तो अभी हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो विद रिस्पेक्ट टू एयर द RI ऑफ आइस, मतलब अगर मैं RI ऑफ आइस की बात करूं, ये आइस का कितना दिया हुआ? 1.31 और इसका रॉक सॉल्ट को RS लिख देते हैं। RS कितना है? 1.54। सो नाउ इट्स आस्किंग कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस, ये निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। अभी बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस, ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। दोनों वैल्यू दी हुई है, 1.54 डिवाइडेड बाय 1.31। इसको आप सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो दिस इज अगेन बहुत अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन जो अभी हमने लर्न करा था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, राइट। नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर and that of benzene are 1.33 and 1.5 respectively. Calculate the refractive index of benzene with respect to water. Very easy, just the replica of question 3. Question 3 में आइस और रॉक सॉल्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और रॉक सॉल्ट का आइस के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। यहाँ पे बेसिकली वाटर और बेंजीन का दिया हुआ है एब्सोल्यूट, तो कह रहा है कि बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो। नीडलेस टू सॉल्व इट बिकॉज जस्ट कॉपी ऑफ थर्ड वन। Now comes question number 5. The speed of light in a transparent medium is 0.6 times that of its speed in vacuum. What is the refractive index of medium? So यहाँ पे question number 5 थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है बहुत ही आसान, बट कुछ अभी तक जो हमने किया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। The speed of light in a transparent medium, तो speed of light in medium VM इसको 0.6 times that of speed in vacuum, वैक्यूम के स्पीड को हम C बोलते हैं। So 0.6 times that of C दिया है। कह रहा what is the refractive index of medium, मतलब N of M refractive index of medium निकालना है। So we already have seen कि refractive index of medium क्या होता है? C by speed of light in medium। सो मुझे C को C रहने देता हूं मैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज गिवन 0.6 C गॉट कैंसल्ड, इट विल बिकम 1 पॉइंट ताकि यहाँ पे 0, सो 10/6 इट विल बिकम 5/3, सो इट विल बिकम 1.67 अप्रॉक्स, so it will become 1.67 which is refractive index of medium. This was again a very easy question. Now